हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईपीसी का सेक्शन 87 से लेकर के 90 तक, जिसमें कंसेंट यानी कि सहमति के बारे में दिया गया है। सहमति जो बताई गई है आपकी 87 में, वो स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि फ्रॉड से, मिसरिप्रेजेंटेशन से, एंड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से कोई कंसेंट ली जाती है, कोई सहमति ली जाती है तो वो आपकी स्वतंत्र सहमति नहीं मानी जाएगी। तो सेक्शन 87 से 90 तक जो भी आपके सेक्शन दिए गए हैं, वो सारी चीज़ें आपकी कंसेंट के बारे में बात करती हैं कि किसी व्यक्ति की यदि कंसेंट है उस कार्य को करने के लिए, तो वो आपका कार्य जो है वो जर्नल एक्सेप्शन में आ जाएगा और उसकी क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं बनेगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 87। सेक्शन 87 जो है ये आपका मेनली बेस्ड है, एक लैटिन मैक्सिम्स है, वॉलेंट्री नॉन फिट इंजूरिया। कौन सी मैक्सिम्स है? वॉलेंट्री नॉन फिट इंजूरिया, यानी सहमति अगर आपने अपनी इंजरी उठाने के लिए, कोई भी इंजरी उठाने के लिए आपने अपनी कंसेंट दी हुई है, सहमति दी हुई है, तो आप किसी व्यक्ति के अगेंस्ट में जिसने आपको इंजरी पहुंचाई है उसके अगेंस्ट में कोई क्रिमिनल सूट नहीं कर सकते हैं। उसने ये कहा जाएगा कि उसने किसी भी आईपीसी किसी भी सेक्शन के अंतर्गत कोई अपराध नहीं किया है और उस व्यक्ति का ऐसा जो कार्य है वो जर्नल एक्सेप्शन में आएगा, उसको 87 का बचाव प्राप्त होगा। तो देखिए 87 जो है आपका, वो क्या कहती है कि कोई भी सम्मति से किया गया ऐसा कार्य, कैसा कार्य? सहमति से किया गया कार्य जिससे ना तो किसी को गंभीर क्षति या चोट पहुंचाने का आशय हो और ना ही ऐसी गंभीर चोट या क्षति पहुंचने की संभावना हो। ये है आपका 87। अब 87 के हम एक एक करके एलिमेंट्स जो दिए गए हैं, इसके जो आवश्यक तत्व बताए गए हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो पहला एलिमेंट्स कहता है यदि कार्य मृत्यु या गंभीर चोट कारित करने के आशय से ना हो। ये स्टूडेंट सबसे इम्पोर्टेंट है कि मेंसरिया जो है, अगर आपका इंटेंशन है किसी भी पर्सन को ग्रेवियस हर्ट पहुंचाने का, इसमें दो बातें की गई हैं आपकी। एक बात की गई है कॉजिंग डेथ की बात की गई है, दूसरी बात करता है आपका ग्रेवियस हर्ट यानी गंभीर चोट या क्षति पहुंचाना। अगर इंटेंशन किसी का ऐसा है कि उसे गंभीर चोट पहुंचानी है, उसकी कॉजिंग डेथ करनी है, तो वहाँ पे उसको 87 का डिफेंस नहीं मिलेगा, भले ही उसने परमिशन दे दी हो अपने। तो देखिए इसमें क्या है, दो पॉइंट्स निकल के आते हैं कि किसी व्यक्ति का ऐसा कार्य ना तो मृत्यु कारित करने का हो, ना ही गंभीर चोट कारित करने का हो, उसका क्या आशय नहीं होना चाहिए, और ना ही उसका ऐसा नॉलेज उसके पास में हो कि भाई हमें इस नॉलेज से, इस ज्ञान के साथ किसी को गंभीर चोट या मृत्यु कारित कर रहे हैं, उसको नॉलेज भी नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात जो नेक्स्ट की गई है वो है कि ना ही ऐसे कार्य से मृत्यु कारित होने की संभावना हो। तो इसमें तीन चीज़ें स्टूडेंट्स निकल के आई हैं कि इंटेंशन जो है वो गुड फेथ का होना चाहिए, किसी की मृत्यु कारित करने का या ग्रेवियस हर्ट करने का इंटेंशन नहीं होना चाहिए, ना ही उसके बारे में उसको नॉलेज होनी चाहिए, किसको? जो चोट पहुंचा रहा है, जो क्षति पहुंचा रहा है, जिसकी वजह से इंजरी हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि क्षति किसी व्यक्ति को उसकी सहमति से कारित की गई है, यानी जो इंजरी पहुंची है किसी व्यक्ति को, उसमें उसकी क्या है? कंसेंट है, सहमति कारित की गई है, यानी उसने अपनी परमिशन दी थी कि आप मुझे इंजर्ड करिए, मुझे इंजरी पहुंचाइए। अब वो चाहे ग्रेवियस हर्ट के रूप में भी हो सकती है या हर्ट के रूप में भी हो सकती है, लेकिन इंटेंशन क्षति पहुंचाने वाले का ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें उसकी डेथ करनी है या ग्रेवियस हर्ट पहुंचाना है। नेक्स्ट है जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कंसेंट देने वाला, सहमति देने वाले व्यक्ति की जो आयु है वो कम से कम 18 वर्ष की होनी चाहिए।
या 18 से ज़्यादा की होनी चाहिए। अगर 18 वर्ष से यानी 18 ईयर्स की जो नीचे का कोई पर्सन है वो अपनी कंसेंट देता है तो वो उसकी प्री कंसेंट नहीं मानी जाती है, स्वतंत्र सहमति नहीं मानी जाती है। तो 87 के लिए तीसरा इम्पोर्टेंट है आपका एलिमेंट्स की जो उम्र होनी चाहिए, जो एज होनी चाहिए वो 18 ईयर्स मिनिमम है, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है। अगर 18 से ज़्यादा का कोई व्यक्ति परमिशन देता है इंजरी सहन करने के लिए तो वहाँ पे उसकी परमिशन क्या मानी जाएगी, स्वतंत्र सहमति मानी जाएगी। नेक्स्ट है कि सहमति स्पष्ट हो सकती है या विवक्षित हो सकती है, यानी उसने जो अपनी कंसेंट दी है वो कंसेंट एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। ये है स्टूडेंट्स आपकी 87 के एलिमेंट्स। अब दूसरी बात जो है निकल के आती है कि 87 की एलिमेंट्स तो हैं, इसके अलावा एक और एलिमेंट्स है, वो है कि जो कार्य किया जा रहा है सहमति के साथ में या जिस कार्य को करने की अपनी कंसेंट दी जा रही है वो लीगली होना चाहिए, वो विधि के अनुसार होना चाहिए, कानून के अनुसार होना चाहिए। किसी इलीगल कार्य को करने के लिए कंसेंट नहीं दी जा सकती है। अगर वो कंसेंट दी जाती है तो वो वैध कंसेंट या वैध सहमति नहीं मानी जाएगी। और सहमति जो जिस कार्य को करने के लिए दी जा रही है वो वैध तरीके से होनी चाहिए, इलीगल नहीं होनी चाहिए। तो इसमें हम एक एग्जाम्पल की बात करते हैं स्टूडेंट्स, वो एग्जाम्पल है ए और बी, दो व्यक्ति हैं, एक ए है और एक बी है। दोनों आपस में क्या कहते हैं, सहमति देते हैं एक दूसरे को, किसके लिए, मुक्केबाजी के लिए। दोनों यहाँ पे सहमत होते हैं मुक्केबाजी बॉक्सिंग के लिए। अब यहाँ पे जो दोनों की सहमति है वो कैसी सहमति है, इम्प्लाइड भी हो सकती है और एक्सप्रेस भी हो सकती है। इम्प्लाइड कैसी हो सकती है कि जो भाई मुक्केबाजी के नियम हैं और जो शर्तें हैं उसकी वो मानने के लिए दोनों सहमत हुए हैं। अब भाई ए जो है बी को बार बार पंच मार रहा है जोर से, और ए के पंच मारने से बी को क्या होती है, यहाँ पे इंजरी हो जाती है, क्षति पहुंचती है। तो बी जो है वो ए के ऊपर क्लेम नहीं कर सकता है, सूट नहीं कर सकता है, कोई भी क्रिमिनल लाइबिलिटी उसके ऊपर नहीं डाल सकता है कि भाई ए की वजह से मुझे चोटें आई हैं, क्योंकि बी ने उस बॉक्सिंग के लिए, उस कार्य को लिए अपनी सहमति दे दी थी। और ए का यहाँ पे कोई ऐसा इंटेंशन भी नहीं था कि हमें बी को ग्रेवियस हर्ट करना है, एक कॉजिंग डेथ करनी है। और बी की जो आयु थी या दोनों की जो आयु थी वो 18 वर्ष से ज़्यादा की थी। तो ये था स्टूडेंट्स आपका सेक्शन 87।